जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ 9 और इस वक्त मैं खूंटी के तिल्ला में उपस्थित हूँ और हमारे बीच में बिरसा मुंडा हॉकी एकेडमी की डायरेक्टर मैम हैं, आरती कुमारी मैम। आइए इनसे हम जानते हैं और यहाँ का जो कहानी है पूरा उसको विस्तृत रूप से जानते हैं। कि सबसे पहले मैम जोहार है हमारे चैनल पे। जोहार। हाँ मैम, कब से इस बिरसा मुंडा हॉकी एकेडमी को आप लोग स्टार्ट किए हैं? 2016 से। अच्छा अच्छा। इसके पीछे ये है कि ये ज़मीन 2000 में मेरे मदर और फादर खरीद के मेरे और मेरे भाई के नाम से खरीदे उन लोग और हम लोग को दिए। और मेरी मदर का एक बहुत बड़ा इच्छा रहा है कि कुछ यहाँ ऐसा करना कि मेरे मरने के बाद भी लोग जाने। जी जी। तो मनोहर टोपनो जी का उसमें हम कंटिन्यू, चूँकि मेरी बच्ची लोग भी खिलाड़ी रही है, हॉकी की तो नहीं लेकिन हम जाते रहते थे। तो इनके बारे में हमको पता चला कि खूंटी में ये अपना बहुत ही योगदान देते हैं हॉकी के लिए। और हॉकी के बारे में भी हमको जानकारी था कि यहाँ का मैंने खूंटी के बारे में कि यहाँ का पत्ता पत्ता में हॉकी है। जी जी। तो उनसे हम संपर्क किए मनोहर टोपनो जी से कि सर हम ऐसा ऐसा खुलना चाह रहे, सो आप हमको सहयोग करिए, क्योंकि हम तो कुछ जानते नहीं है इस खेल के बारे में। हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं था कि कैसे खेला जाता, क्या नेशनल गेम, ये तो जानकारी था ही हमको। जी जी। और वो बहुत ही मैंने अच्छा मन से और बहुत खुश, मैंने बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करने के लिए तुरंत रेडी हो गए कि ठीक है हम अपना योगदान देंगे। फिर संजय से भी हम बात किए, क्योंकि संजय हमारे रिश्तेदार यहीं रहते हैं, तो इनसे भी संपर्क किए। फिर मनोहर टोपनो जी आए, देखे ग्राउंड देखे उस समय, तो चूँकि अभी तो थोड़ा मैंने अच्छा इम्प्रूव कर गया है। फिर उनके दिशा निर्देश में हम लोग शुरू किए। फिर अच्छे अच्छे मुरुम सर वगैरह का भी लाए यहाँ पे, क्योंकि डेली आना उनके लिए संभव नहीं था, लेकिन कोच का तो ज़रूरत था डेली। तो फिर मुरुम सर वगैरह आए, संजय रहा, ये सब मिलजुल के फिर हम लोग इस एकेडमी को शुरू किए। इसमें सबसे बड़ा बात ये रहा हमारा कि यहाँ 2.5 साल का भी बच्चा हॉकी स्टिक पकड़ता और सीखता है। जी जी। स्पेशली मैम आप 2.5-3 साल के जो बच्चे हैं उसके लिए आप स्पेशली कहीं से स्टिक मंगाए हैं, उसका थोड़ा सा कहानी बताइए। क्योंकि हम लोग जब 2.5 साल का बच्चा हॉकी खेलने के लिए आया, तो सर बोले, मनोहर सर लोग चूँकि इस लाइन के, तो उन लोग को जानकारी है, उन लोग बोले कि यहाँ तो हॉकी स्टिक मिलेगा नहीं। तो फिर वह भाई फंड का ज़रूरत है, तो हम लोग अपने जितने भी रिश्तेदार है सबसे सहयोग मांगे, सब दिए हम लोग को। और जलांधर से हमारा हॉकी स्टिक बन के आता है। और छोटे बच्चों का खास करके अभी भी हम लोग, हमको लगा पिछला साल हम लोग लगभग 1.5 लाख के आसपास का हॉकी स्टिक और जो कोई थी ड्रेस वगैरह जितना होता है हॉकी खिलाड़ी लोग का, सब वहाँ से मंगवाए हैं। जर्सी वगैरह सब वगैरह ये सब मंगवाए सब चीज़। तो एक मैंने कंप्लीट सेट की, जब हमारे खिलाड़ी उतरे ग्राउंड में तो कोई चीज़ का कमी नहीं रहा और उनमें कॉन्फिडेंस रहे कि हमारे पास सब चीज़ है, क्योंकि कमी रहेगा तो कॉन्फिडेंस लूज करते हैं बच्चे। तो वो हॉकी स्टिक वगैरह लाया और बच्चे आज खेल रहे, बहुत अच्छा सिखाया जा रहा है। सुबह शाम दोनों टाइम मैंने सिखाया जाता है। और मनोहर टोपनो जी सप्ताह में कम से कम 2 दिन तो टाइम देते ही, कम से कम मिनिमम 2 दिन टाइम देते हैं। मैम यहाँ कितना स्टूडेंट है जो हॉकी प्रशिक्षण ले रहे हैं? लड़का लड़की दोनों मिला के बताइए। 150 से ऊपर है। 150 से ऊपर है। जी हाँ, दर्शकों को मैं बता दूं कि 150 से ऊपर यहाँ स्टूडेंट है। और पीछे एक हाफ ग्राउंड का एक हॉकी का प्रैक्टिस ग्राउंड है, काफ़ी अच्छा है। और ये दिख रहा है 2 बालिका है यहाँ पे, सिसिलिया सांडी पूर्ति है जो अभी भारतीय महिला हॉकी में चयनित हुई है, और एक सलोमी नाग भी है। यहीं से वो लोग उस स्तर का हॉकी में प्रवेश की गई है। तो मैम उसके बारे में बताइए, दोनों बच्ची का। हाँ, हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं जब बच्ची के बारे, दोनों बच्चियों के बारे में बात करते हैं। जब इन लोग आई थी तो छोटी छोटी थी, हमको लग रहा है क्लास 3-4 वगैरह में थी। और हमारा बैनर लगा हुआ था कि मैंने बिरसा मुंडा हॉकी एकेडमी। तो उन लोग बस से गुजरे थे, उनके गार्जियन तब उन लोग देखे थे जैसे, और उन लोग आए फिर एडमिशन के लिए। और बच्ची मैंने शारीरिक रूप से कमजोरी थी, बीमार रहती थी कंटिन्यू, लेकिन जब खेलना शुरू की तो निश्चित है कि फिजिकल फिटनेस बढ़ा। और फिजिकल फिटनेस बढ़ा, बहुत अच्छा खेलने लगी। सर लोग भी पूरा ध्यान देते थे। इन लोग दोनों बच्चियों का सिलेक्शन हुआ। और हमारे कुछ बच्चे हैं जो डिफरेंट जो सेंटर हैं, सिमडेगा में है, रांची में है, गवर्नमेंट का जो सेंटर है वहाँ उन लोग का सिलेक्शन हुआ। और इन लोग अपना अभी बहुत अच्छा आगे बढ़ रहे, बहुत अच्छा कर रहे। और इन लोगों को जब बढ़ते देखते तो हम लोग को बहुत खुशी फील होता है कि हमारे बच्चे इतना आगे बढ़ रहे हैं। जी मैम, एक सवाल करना चाहते कि ये संजीवनी ग्राम ट्रस्ट है, वो कैसे संचालित होता है, कब आप लोग उसको स्थापित किए हैं? संजीवनी ग्राम ट्रस्ट की स्थापना 2000 में हुआ, 17/7/2000। जी जी जी। इसके पीछे भी एक कहानी है
एक्चुअल 14 फरवरी 2000 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उसमें हम दिल्ली में पढ़े थे, एलएलबी कर रहे थे। तो छुट्टी नहीं था एक्चुअल, अपनी सिस्टर की बेटी उटी हुई थी तो जमशेदपुर आए थे मिलने के लिए। तो उसी समय एक एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें हम 2 साल लगभग अपाहिज का जीवन जिए। तो उस समय हमको समझ में आया कि विकलांगता क्या चीज़ है, और ये भी समझ में आया कि जो धन दौलत होता है इससे सब चीज़ नहीं पाया जा सकता है। तब समाज सेवा की तरफ उसी समय से हम घूमे हैं। और उस समय से जब शुरू हुआ तो मेंटल हेल्थ मेरा सबसे बड़ा प्रोग्राम रहा, जिसमें रीन पास के सहयोग से हम रेगुलर सेकंड ट्यूसडे को समय कार्यक्रम करते थे। बीच में कोरोना काल में कुछ साल बंद भी रहा, अभी पुनः चालू हुआ है तो चौथा मंगलवार को फिर कैंप लग रहा है। तो इसमें लगभग 1.5 लाख पेशेंट को हम लोग क्योर कर चुके हैं अभी तक। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट और बहुत अच्छा लगता है जब ये गरीब लोग आते हैं। गरीब ही लोग आते हैं, क्योंकि बड़े लोग तो बहुत से ऐसी जगह जहाँ प्राइवेट तरीके से अपने इलाज करवाते हैं और ठीक होते हैं, और हम लोग एक तरह से आशीर्वाद देते हैं कि मैडम ठीक हो गया, ये हो गया, सब बच्चा हम लोग अच्छा जीवन जी रहा, देख के खुशी लगता है। फिर उसके बाद चूँकि यहाँ पे चूँकि ग्रामीण एरिया है और लेबर क्लास के लोग के जो बच्चे हैं, तो उन लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल जा पाना उनके लिए संभव नहीं होता था। तो फिर हम लोग यहाँ स्कूल भी बनाए, यूएम किड्स गार्डन स्कूल, नर्सरी से लेके क्लास 7 तक शुरू हम लोग की है। तो सब ग्रामीण बच्चे लेबर क्लास की ज़्यादा, जिनके मदर फादर लेबर क्लास के, उन्हीं के बच्चे ज़्यादा हैं। तो एक इंग्लिश सीखना, पहले मुंडारी से हिंदी सिखाने का स्टेप हमारा रहा, फिर हिंदी से अंग्रेजी, और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम लोग इसको शुरू किए कि बच्चों का कितना होना चाहिए कि कहीं भी जाए तो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए। और उसी प्रयास में आज हम लोग चल रहे हैं और बच्चे शिक्षा अच्छा ले रहे हैं, सीख रहे हैं। तो जहाँ हम लोग जहाँ मेंटल और फिजिकल दोनों फिटनेस पे ध्यान देते हैं। कराटे वगैरह भी हम लोग रखे हुए हैं, और टीचर लोग को भी एक इंस्ट्रक्शन रहता है कि आप सिर्फ इंग्लिश में मत सिखलाइए, क्योंकि बच्चे जब हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं तो अंग्रेजी कहाँ से समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप बढ़िए, और इसीलिए भी तो टीवी वगैरह भी हम लोग लगा लिए कि बच्चे चूँकि खेल कूद के माध्यम से टीवी देख के ज़्यादा सीखते हैं, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे। स्कूल आने के लिए मना नहीं करे, घर में नहीं बोले कि स्कूल नहीं है। तो क्योंकि इस तरह का हम लोग अप्रोच लेके चल रहे, तो बच्चे से थी स्कूल आने में भी खुश रहते, सीख भी रहे। और फिर मनोहर सर सबका साथ मिला तो हॉकी एकेडमी भी हम लोग शुरू कर लिए बिरसा मुंडा। 29 और 30 को आप लोग के यहाँ कुछ इवेंट हो रहा है, तो उस विषय में हमारे दर्शकों को बताइएगा। 29 और 30 जनवरी को 2026 में हम लोग का इंटर स्कूल कंपटीशन हो रहा है, जो कि 2 डिस्ट्रिक्ट से, खूंटी डिस्ट्रिक्ट और रांची डिस्ट्रिक्ट के बच्चे लोग आ रहे हैं। महिला थी, बालिका दोनों, अंडर 14 14 का। हाँ, तो थी लगभग 10 टीम हमारे आ रहे हैं बाहर से, जो कि यहाँ पे अपना प्रदर्शनी दिखलाएंगे कि हॉकी में क्या, हमारे बच्चे तो रहेंगे ही। तो इंटर स्कूल कंपटीशन हो रहा है, ताकि बच्चे लोग एक मोरली हम लोग बूस्ट कर पाए कि आप सीख रहे तो आपको कुछ आगे बढ़ने का स्कोप भी मिलेगा। और क्योंकि हम लोग कुछ वीआईपी गेस्ट को भी बुला रहे, ताकि बच्चों को देखें और जो उनकी तरफ से सपोर्ट हो, ऐसे क्योंकि ज़्यादातर हमारे ये गरीब बच्चे ही, हम पहले ही बोले हैं, तो उन लोग का सपोर्ट के लिए हम चाहते हैं कि उन लोग कुछ कर पाए तो करे, सहयोग दे। ये हमारा टारगेट, और बच्चों को आगे बढ़ाना, ताकि कंपटीशन से उनके मन में एक भावना आ गई कि हम हैं कुछ, ताकि बाद में जब यहाँ से बाहर निकलेंगे, जब न थी स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे थी खेलेंगे, तो ये कॉन्फिडेंस उनका बढ़ाएगा। तो ये चीज़ के लिए हम ये कंपटीशन करवा रहे हैं जी। तो दर्शकों को मैं बता दूं कि बिरसा हॉकी एकेडमी की तरफ से 29 और 30 में यहाँ पे हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें अंडर 14 की जितनी भी बालक और बालिका जो है वो लोग यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। और इस तरह का यहाँ एक ऐसा मैदान है जहाँ पे बहुत अनुभवी लोग हैं। मनोहर टोपनो जो ओलंपियन रह चुके हैं और बिरसा मुंडा एकेडमी के संरक्षक है, और नमजन मुरुम सर है जो हॉकी कोच है, बिरसा मुंडा हॉकी एकेडमी के एक बहुत अनुभवी कोच है। और जिसमें सिसिलिया सांडीपुर्ती सलोमी नाग है, जो यहाँ से जूनियर भारतीय महिला हॉकी में चयनित हो चुकी है। और यहाँ नीचे में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो खेल में अपना परचम झंडा लहरा चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं न्यूज़ के चैनल के माध्यम से जितने भी खूंटी के जितने भी खेल प्रेमी हैं, जो हॉकी से प्रेम करते हैं और खेल को प्रेम करते हैं, ये स्टेडियम खचाखच उस दिन भरा रहेगा। और उस जो आयोजन है, उस आयोजन को हम एकदम सफलतापूर्वक कर पाएंगे, मैम से हम उम्मीद करते हैं। और मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मैम। थैंक यू। अभी हमारे बीच में बिरसा
हॉकी एकेडमी के मुख्य कोच है। और कोच जी से हम स्पेशली सबसे पहले जोहार करते हैं। जोहार। हाँ, सर का नाम है नमजन मुरुम सर है। और जितने भी खोटी के जितने भी हॉकी प्रेमी हैं वो बखूबी इनको जानते हैं, परिचय के कोई मोहताज नहीं है। सर सबसे पहले अब पूछना चाहेंगे कि कब से इस एकेडमी का शुरुआत हुआ है? ये एकेडमी बिरसा मुंडा हॉकी एकेडमी 2016 से शुरू हुआ है। उस समय जब ये स्टार्ट हुआ था तो कितने बच्चे यहाँ पे आपके नीचे थे? उस टाइम बच्चे बहुत कम थे, करीब करीब 60 तक थे। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन बाद में धीरे धीरे बढ़ते गए और फिर उसके बाद में 200 से भी ऊपर हो गया, 200 से 450 लगभग हो गए थे। लेकिन बीच में लॉकडाउन के चलते हमारे बच्चे घट गए। जी जी। और अभी भी फ़िलहाल हमारे बच्चे 350 हैं जी। हाँ, तो इस प्रकार से जब हम लोग शुरुआत किए तो नर्सरी से शुरू करते हैं। बच्चों को विशेष करके स्टिक कैसे पकड़ा जाता है, किस पोजीशन से पकड़ा जाता है, कैसे लुकाया जाता है, कैसा ड्रिबलिंग किया जाता है, कैसा पुशिंग किया जाता है, कैसे फ्लिक किया जाता है। तो इस प्रकार से एक नर्सरी बच्चे को हमारा 3 साल से शुरू हो जाता है। बच्चे 3 साल के रहते हैं, 3 साल से हम शुरू कर देते हैं। और स्पेशल उस बच्चों के लिए हम लोग जलंधर से स्टिक मंगाते हैं जी। तब जा कर के यहाँ पर हम लोग ऐसे सिखाते हैं। और अभी सिखाते सिखाते हमारा बीच में 2 ठो हमारा नेशनल खिलाड़ी निकले, एक सलोमी नाग और सिसिलिया संडीपूर्ति, जो कि फ़िलहाल अभी हमारा सिसिलिया संडीपूर्ति जूनियर इंडिया कैंप में बेंगलोर में है। अभी वहाँ पर कैंप लगा रखी है, अब तो वहाँ पर गई हुई है। इस प्रकार से धीरे धीरे हम लोग का स्कूल से हमारा कई बच्चे चले गए। जैसे बीच में कई बच्चे हैं तो कुल टोटल हम लोग का 10 बच्चे यहाँ से कम समय में ही चले गए सेंटरों में, और ये सब नेशनल खेल चुके हैं। जी जी जी। इस प्रकार से हम लोग धीरे धीरे इसको बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हम सोचते हैं कि नर्सरी अभी हम लोग का इंडिया में जो छोटे बच्चों का भी कहीं पर नहीं है, जो कि हमारा स्कूल का नाम तो UM किड्स गार्डन स्कूल है, लेकिन हम लोग बिरसा मुंडा हॉकी एकेडमी के नाम से हम लोग इसको अलग से खोल रखे हैं। जी जी। इस प्रकार से अभी हम लोग का यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, और आगे भी हम लोग इसी प्रकार से हम लोग बच्चों को निकालेंगे, जो कि नेशनल नहीं ओलंपिक खेलने तक हम लोग निकालेंगे। जी जी। ठीक है। और सर ये जो आपका जो खेल विभाग से आप लोग को कितना सहयोग मिल पाता है, थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा। हम लोग को खेल विभाग से 1 पैसा नहीं मिलता है, जो कि हम ही लोग आपस में ही हम लोग चंदा करते हैं, और इस प्रकार से हम लोग बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। जी। तो हमारे बीच में सर नमजन मुरुम सर थे, जो मुख्य कोच है और बिरसा हॉकी एकेडमी के संचालक कह सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों को पूरा संचालित करते हैं। 3 वर्ष से लेकर के यहाँ से स्टार्ट होता है, हॉकी स्टिक पकड़ा जाता है, बच्चों को गाइड किया जाता है, मेंटली हेल्थ को कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाता है, फिज़िकल इम्प्रूवमेंट किस तरह किया जाता है, बहुत सारे एक्सरसाइज यहाँ के माध्यम से किया जाता है। मुख्यतः यहाँ के ऐसा फाउंडेशन बना हुआ है कि यहाँ पे गरीब बच्चे, जो BPL कार्ड धारक वाले फैमिली से बिलोंग करने वाले बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, और ऐसे गरीब परिवार के बच्चे यहाँ पे हॉकी स्टिक पकड़ते हैं, और ऐसे हॉकी स्टिक पकड़ते हैं कि भारतीय हॉकी जो स्टेट लेवल का जो होता है उसमें भी अपने जगह बनाते हैं। और उम्मीद करते हैं कि 9 जनवरी और 30 जनवरी को 29 जनवरी और 30 जनवरी को यहाँ पे एक हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। उसमें उम्मीद करते हैं यहाँ मेरे न्यूज़ के माध्यम से बहुत सारे दर्शक आएँ और इस टूर्नामेंट में भाग ले और एंजॉय करें। झारखंड न्यूज़ 9 में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं जोहार।